जी स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा आंसर दिया था जी सर, इट्स अ टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें भाई टेम्प भेजना है। टेम्प के अंदर बेसिकली फीट और इंचेस की वैल्यूज भेजनी है। दो वैल्यूज को हम पैरेलल नहीं रिटर्न कर सकते किसी एक फंक्शन से, तो हमें नीड है टेम्प की। तो हम टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, अच्छा मैं यहाँ से आउटपुट बाद में निकालेंगे, पहले यहाँ से मैं क्वेश्चन फिर क्लास से पूछना चाहूंगा। हमने टेम्प क्यों बनाया? सर क्योंकि हमें रिटर्न करके हमें D4 में वैल्यू स्टोर करवानी है ना। क्या रिटर्न करके? थोड़ा अच्छा आंसर दिया है जीआर ने, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे मेरे ये क्लास की मधिया को पता चले, इरम को पता चले, जो बिल्कुल नहीं बोलते फिर सेशनल लगेंगे, यकीन मानो 20 में से 2 या 3। अभी आयशा टेक्स्ट करती है, मरियम बोलती है, मैंने नाम नोट किया। मैं बड़ा इन चीज़ों को एक्सेल में नोट डाउन कर लेता हूँ। और शहरियार पहले भी बोल रहा था, स्टिल अभी भी बोलता है। तो बाकी बाद इतना कहना कि मुजम्मिल, सॉरी ये मुजम्मिल मुजम्मिल बोलती है, जीआर बोलती है एग्जैक्टली कि कासिम है या फिर मिनाहिल है या कोई और है, साइमा है, कि 20 में से 3 नंबर सेशनल लगे हुए हैं। तो भाई ठीक है, सेशनल 3 ही बड़े हैं, काफी हैं, इतने ही बनते हैं और इतने ही होने चाहिए। रिकॉर्डिंग में भी आ गया ताकि वो लोग जो नहीं बोल रहे जब वीडियो देखें तो उनको एहसास हो। यहाँ पे कौन सा कोई किसी को खा रहा है? जो जिसका हक होगा मैं उसको दूंगा जी। अच्छा जी, अगेन दोबारा मैं पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि सर हमने वो D4 को देना है, इसीलिए मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। आपने जो एग्जैक्ट इसका आंसर है वही बोला है। सर इस ऑपरेशन को तो जरूरत नहीं थी, बट जब आपने D4 इज इक्वल टू D1 लिखा तो फिर D4 को असाइनमेंट चाहिए इनके सम का, जो कि D1 में है। तो हमें रिटर्न टाइप चाहिए। आपने टेम्प ही क्यों बनाया? मतलब कि आपने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ही क्यों बनाया? आप फीट इंचेस क्यों नहीं रिटर्न किया? मैं ये पूछना चाहता हूं। एनीवन? सर क्योंकि D4 जो है वो भी एक डिस्टेंस टाइप का ऑब्जेक्ट है ना, तो हमें उसके अंदर डिस्टेंस टाइप की वैल्यू ही मतलब कमाल, रिटर्न करनी है। कमाल है जी, आंसर उसने इतना नीट दे दिया है। सिर्फ उसी की बात को मैं दोबारा ही अपनी जबान से बयान करूंगा कि भाई वहां एक ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस टाइप का। सर आप फीट भेजेंगे तो वहां डिस्टेंस, यहाँ इंट, इंचेस भेजेंगे वहां डिस्टेंस, यहाँ फ्लोट। तो सर डिस्टेंस ही भेजना पड़ेगा, बिकॉज it required, yeah, D4 required a distance value, and distance value basically is the object value. Well done. प्रोग्राम को अब चलाते हैं, जो हमने उस वक्त नहीं चलाया था। हम चलाने लगे थे और सेशन एक्सपायर हो गया था। देखते हैं कि ओ ये तो चल गया। और इसे चलना ही चाहिए जी, क्यों नहीं चलना चाहिए? क्योंकि जब हम 100% काम ठीक कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या, सर जरा गौर से सुनिएगा, रिजल्ट जो मर्जी आए, हमें रिजल्ट की कोई परवाह नहीं है। हम तो सिर्फ अभी देख रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम ठीक चल रहे हैं कि नहीं। सर 49 चलेगी कि नहीं? चलाते हैं, चल गई है वैसे। ये ले 49 और ये ले। अब आंसर बच्चों, मैंने फिर कहा ना आंसर अब बड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि D1 प्लस D2 दो बार ऐड होके D4 को साइन हो रहे हैं। तो ये देखो वैल्यू आ गई 8 और 11.7, दो बार ऐड हुए हैं ना, दो बार। ये देखो दो बार ऐड हुए हैं, ये ऑपरेटर दो बार चला है। यू कैन सी। ओके, किधर गया कोड ब्लॉक? वीडियो भी कंप्रेस हो रही है साथ साथ आप लोगों के लिए। सर इधर एरर, ये जो टेम्प आया वो किधर गया? पहली बार टेम्प आया वो किधर गया? क्रिकेट खेलते हैं ना आप, वॉच करते होंगे, वॉच करते होंगे तो आप देखते होंगे कि बैट्समैन खेल रहा है, अचानक बॉल बहुत अच्छी की है बॉलर ने। तो वो मूवमेंट टेस्ट टेस्ट मैचों में भी देखा होगा, ये शुरू में जो स्टार्ट इनिंग्स में होता है, तो क्या करता है बैट्समैन? ऐसे हाथ उठा लेता है बैट के साथ ही, और वो बॉल को फ्री जाने देता है। पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। बॉल आई, पिच की, पिच करने के बाद बैट्समैन को जज हो गया कि ये विकेट के अंदर तो नहीं है,
लेकिन ये अगर बैट के साथ अगर मैंने खेलने की कोशिश की तो हो सकता है कि ये स्निक होके कीपर को कैच मिल जाए मेरा और मैं आउट हो जाऊं, तो वो बॉल को छोड़ देता है, फ्री कर देता है, पता नहीं अब उसको जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता, वो क्रिकेटर ज्यादा जानते होंगे। अच्छा जी, तो क्या होगा कि वो जनाब जी आप ये कर सकते हैं D1 इजिकल D4 इजिकल टू D1, बट बच्चे इसको इसका फायदा क्या होगा? मैं सिर्फ आपको ऑपरेशन बता रहा हूँ कि ये दो ऑपरेशंस का फर्क क्या है। तो इसमें D1 और D2 का एडिशन होके D1 में मिला, लेकिन वो टेम्प जो था वो डिस्कार्ड हो गया, वो किसी ने कैच नहीं किया, छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उसने उस बॉल को खेला, D4 को कैच कर लिया। तो यही वजह थी कि जो टेम्प आया था वो आया तो था, लेकिन उसको यहाँ पर किसी ने रिसीव नहीं किया, बट यहाँ पर D4 ने रिसीव कर लिया। आप जरा एग्जाम्पल को कुछ इस तरह करते हैं। आप जरा देखो बच्चों, तादियां गेमा D5, अब ना D4 को इधर कर लेते हैं और D1 D2 D3 D4 D2 इसको D3 कर लेते हैं, इसको D4 कर लेते हैं, और ये देखें जी D4 को भी को वैल्यू दे देते हैं 3,3.3 F। आप जरा गौर से देखें वो ये क्या है सर, तो पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, तो चलो चलाते हैं जी फिर। और D5 डिस्प्ले करना है, सॉरी जो नहीं अभी नहीं शेयर करना, D5 डिस्प्ले करना। वो रिजल्ट से कुछ भी नहीं है जी, हमें तो पता होना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम कैसे चल रहा है, फ्लो कैसे है। रिजल्ट तो जब बनाना होता तो फिर तो मैं रिजल्ट्स के ऊपर बहुत ध्यान करता। लें जी 1,1 जी जी बोले बोले। ये देखें जी, जरा गौर से देखें, पहले एक मिनट इसको देख लें मेरे जान, फिर इसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले देखें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर चला, मैंने बिल्कुल इशारा किया मेरी वीडियो में, मैंने कहा पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंस स्टैरिक की ज्यादा है, फिर प्लस जो लेफ्ट साइड पे, फिर प्लस जो राइट साइड पे। अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर एडिशन, फिर अरिथमेटिक प्लस ऑपरेटर, और फिर आया 11 फीट 7.666 इंचेस। देखो मैंने इसी प्रोग्राम के अंदर सब कुछ डाल दिया है। बाइनरी ऑपरेटर के लिए सबसे पहले स्टैरिक के लिए D3 और D4 चलेगा। मुझे पहले बात को एलैबोरेट करने दें, उसके बाद जिसने माइक ओपन किया उसके बारे में बाद में बात करेंगे। D5 जी, रेस्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, और ये होगा रिजल्ट ऑफ, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं D3 मल्टीप्लाइड बाय D4। अब अगला किसका होगा? अगला जरा गौर से देखिएगा, अब इसकी बारी है। तो भाई ये कॉपी एंड दिस वन, द रिजल्ट ऑफ D1 प्लस रिजल्ट ऑफ D2। अब इन दोनों के दरमियान ये देखें अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है, और जब ये हो जाएगा तो भाई फिर ये D5। देखो मैं इतनी डिटेल के साथ आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, मेरी क्लास को पता होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इस चीज के बारे में क्लैरिटी से आइडिया हो कि सर बात क्या कर रहे हैं। और द रिजल्ट ऑफ होल एक्सप्रेशन, बस पूरा लिखा है। ओके, अब जो जो क्वेश्चन कर रहा था वो जल्दी से क्वेश्चन करे जी। सर मैंने ये पूछना था, जो प्रेसिडेंस होती है वो कंपाउंड स्टेटमेंट की, वो अरिथमेटिक से कम होती है? हाँ जी बिल्कुल कम होती है, वो इस तरह कम नहीं होती। याद रखिएगा कि वो डिपेंड करता है कि अगर मल्टीप्लाइड आ जाता तो उसकी ज्यादा होती। आपके साथ ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है? दिस इज अ प्लस इक्वल टू, तो प्लस इक्वल टू की हाँ कम है, कम है, प्लस इक्वल टू की कम है। अगर यहाँ पे प्लस और इक्वल अगर टू सर डिवीजन होता? तो वो साफ बात है कि वो स्टैरिक के बाद, वो बल्कि स्टैरिक से भी पहले चलाता, यस सर। क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे आ गया है ना, स्टैरिक से लेफ्ट साइड पे आ गया। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, अब बात करते हैं द लास्ट एंड द फाइनल, एंड दिस वन इज द कंपैरिजन ऑपरेटर।
एंड नाउ वी वांट टू कंपेयर द टू ऑब्जेक्ट्स। ये सारे बच्चों कमेंट करने लगा हूँ, देखो ना, ये इन सारों को कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये तो खा जाएंगे मुझे, इतने मैसेज आएंगे। बस ये वी वांट टू कंपेयर द टू ऑब्जेक्ट्स। जरा मेरे साथ रहिएगा, बल्कि मैं इसको कॉपी पेस्ट ना कर लूँ, मैं कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। रुको, ये मैंने स्टेटमेंट कहीं लिखी हुई है, एक मिनट, मैंने लिखी हुई है इसको, मुझे ना बड़ा लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, तो मैं सिर्फ इसको लिए, सिर्फ इसके लिए, बाकी बाकी लिखेंगे, बाकी सब कुछ लिखेंगे। ये आई वांट टू कंपेयर द टू ऑब्जेक्ट्स। देखो मैं तीन ऑपरेटर्स को कंपेयर कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। if d1 is greater than d2 then it display a message that d1 is greater distance d। अगर ये वाला आ जाता है तो लेस देन, देखें d2 यहां लिख देंगे d1 is est smallest। LLEST smallest distance, ठीक है जी। और लास्ट एंड द फाइनल वन इफ बोथ एंड बोथ आर इक्वल्स, d1 एंड d2 आर इक्वल्स। देख लें, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले रिटर्न टाइप क्या होगी, ये तो मुझे आप लोग बताएं, प्लीज एलैबोरेट दिस वन, प्लीज एनीवन जी। व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप ऑफ दिस वन। ये भी नहीं होगी, ये क्या होगा इसकी जगह, ये बता दें प्लीज, कोई बताए जल्दी से जी। कोई तो दस दो। सर डिस्टेंस ही होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं ना। अच्छा जरा गौर से सुनिएगा, ये अब आपके लिए 6 बड़ा है 7 से, तो क्या इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी? क्यों? क्योंकि आपने तो इंट टाइप की, क्योंकि आपने तो कहा है कि सर इंट है, यानी इफ के अंदर जो चेक लगा हुआ है कि 6 बड़ा है 7 से, इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू भेजेंगी। चलो मैं और सीआर सपोज करते हैं कि 1000 आ जाता है, तो 1000 का क्या करेगा वो, इफ 1000 क्या 1000, आपने कहा ना इंटीजर डिस्टेंस आएगी, तो मैंने आपको इंटीजर की एग्जांपल से समझाया है। डिस्टेंस तो बाद की बात है ना जी, आपने इंटीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे लेवल से सोचना शुरू करना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स रिजल्ट में क्या भेजते हैं, 1 या 0। 1 या 0। ये 1 या 0 का मतलब क्या होता है? बाइनरी चलो जी, बूलियन ये ट्रू और अब फॉल्स। यस, अब आया ना जी बूलियन। बूलियन वैल्यूज 1 या 0 नहीं होती। ट्रू फॉल्स। यस, मेरे ख्याल से वो डीएलडी पढ़ रहे हैं नवीद साहब से। सो दिस इज अ बूलियन वैल्यू। यस, द 1 मींस ट्रू, ये इसलिए नीचे लिखा है, और 0 मींस फॉल्स, सो इट मस्ट बी रिटर्न टाइप बूल। ये जो चीज इसके लिए बेस्ट डिफाइन है हमें वो लिखनी है जी। हम अब आप कहेंगे सर डिस्टेंस क्यों नहीं लिखा, और भाई डिस्टेंस की यहाँ गेम ही नहीं है। आप दो चीजों को कंपैरिजन कर रहे हैं तो ट्रू फॉल्स आना चाहिए कि डिस्टेंस आना चाहिए। जब आप 6 और 7 को कंपैरिजन कर रहे हैं तो ट्रू फॉल्स आना चाहिए या कोई इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए? ट्रू फॉल्स। जी कर जाए, ठीक है, हाँ जी ट्रू फॉल्स, ठीक है जी, मैंने पढ़ लिया, ठीक है, मैंने मैसेज पढ़ लिया आपका। ओके सो अब आते हैं जी इनके ऊपर। आप देखें मैं इनको कॉपी कर रहा हूं, अभी भी देखें कि इसमें पास इधर इधर कांस्टेंट खत्म है, इधर पास बाय रेफरेंस में कांस्टेंट मेंशन किया हुआ है। देख लें जी, मैं तो हर चीज आपके साथ ऐसे शेयर कर रहा हूं जैसे हम किताब लिखने लगे हैं, और ऐसा ही है कि हम इसे 1 बाय 1 स्टेप कर रहे हैं। एक मिनट, मोबाइल किसी का भाग गया। अच्छा अब कॉन्सेप्ट कुछ बच्चों ये है, बस बात को खत्म करना है जी, अब लेक्चर को खत्म करना है। अच्छा इसका कोड भी मैं चोरी ना कर लूं,
मतलब ये लॉजिक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। मैं एक की लॉजिक सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है, जस्ट वन की, क्योंकि मैंने ये सारा किया है। अब मैं चाहता हूँ कि बस ये बार बार टाइप करना पड़ेगा, इट टेक सम टाइम। सो दिस इज दोनों फीट्स को और दोनों डिस्टेंसेस को, सॉरी दोनों डिस्टेंसेस को। सो दिस इज लाइक ओहो, डिस्टेंस 1 एंड दिस इज डिस्टेंस 2। मैंने उन्हें टोटल फीट्स में कन्वर्ट कर दिया, हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है, आपसे ये चीज मैंने शेयर की हुई है। इंचेस बटा 12 फीट बन जाएंगे टोटल फीट फ्लोट के। इस तरह डी के इधर ये डी है जी, सॉरी इट्स अ डी, नॉट अ नथिंग एल्स, इट्स अ जस्ट डी। पहले लिख दिया ताकि याद रहे। अगर D1 यानी डिस्टेंस 1 बड़ा है तो ये ट्रू भेज देगा, और अगर ऑपरेटर ही सिर्फ चेंज करना है ना, ये देखें ऑपरेटर, तो ये ट्रू भेज देगा। ऑपरेटर चेंज करना है, नथिंग एल्स। इसलिए कहा कि सिर्फ बस, इसलिए मैंने और ये कॉपी और ये इक्वल टू भेज देना है। अब चलाते हैं प्रोग्राम। बूलियन ओके, एरर कहाँ पे है? कोई बताएगा एरर कहाँ पे है? कोई बताएगा प्लीज? एरर 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 Sir, constant. क्लास का नाम ही लिखा हुआ है जी। Class name defined. यस इट्स अनडिफाइंड। वो कहता है ये कौन है जो, ये क्लास कहती है ये मेरा है। अब जरा गौर से देखिए, अब मैं मेन में जा रहा हूँ, ये देखें ये मेन में। पहले तो ऐसी वैल्यू दे देंगे, ऐसी को रैंडम सी 1.1 D1 इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि 1 दे रहे हैं ना तो D1 तो स्मॉल ही बनेगा ना, सही कह रहे हैं, D1 तो स्मॉल ही बनेगा। लेकिन अब आते हैं इधर, D2 की वैल्यू है 3 और 11.3। अब जरा ध्यान देखिएगा, 3 और 11.3, D1 को भी यही देना है, 3 और 11.3। ठीक है जी, हम दोनों को सेम 3 और 11.3। सो D1 एंड D2 आर इक्वल डिस्टेंस। ओके, सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने अरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स को देखा, अरिथमेटिक कंपैरिजन ऑपरेटर को देखा और अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर को देखा। एक चीज जो जाते जाते मेरे से स्किप हो रही है, और वो थी ये। तो मैं क्लास यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, मेरी क्लास ध्यान इधर रखिए, मेरी तरफ रखिए, ये जाते जाते मेरे से स्किप हो रहा था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, 100% पता होना चाहिए। वो क्या था जी? वो इसके बारे में बात कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा कि D5 इज इक्वल टू D1 प्लस इक्वल टू D2। किसी ने नहीं पूछा कि सर वो टेम्प को क्या हम, और यहाँ पर D5 को शो करवाते हैं, और थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट करता हूँ। जाते जाते जो चीज छोड़ी हुई थी वो मेरे माइंड में अचानक से आ गई। इसको चलाते हैं, ये देखें द रिजल्ट ऑफ दिस वन। और मैं सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए, आप लोगों के लिए, आपको पता चले ताकि 1 एंड 1.1 ये अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर 5 एंड 4.01, मैं इसके बारे में सिर्फ अपनी क्लास को बताना यहाँ पे ये चाहूंगा। ये वाला, ये देखिए, ये यूजर कहता है ये टेम्प बनाया, किस लिए बनाया? कि थोड़ी देर के लिए हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा सकें। तो what are you doing sir, what are you doing? This is called nameless temporary object। क्लास के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना, प्रोग्राम को चलाते हैं, तसल्ली दूंगा, डोंट वरी, परेशान ना हो, हर चीज बताऊंगा आपको, इसका प्रूफ भी दूंगा। आप देखें 1 एंड 1.1, ये देखें आ गया। सर ये क्या था? नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट, थोड़ी देर के लिए बनाया, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका नाम नहीं है, मेमोरी है। सर नाम नहीं है, मेमोरी है, बिल्कुल। कंट्रोल यहाँ से टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये देखो जा रहा हूँ ऊपर, टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, कंट्रोल वापस आएगा, देखे मैं वापस आया स्टेटमेंट नंबर 122 पे, और यहाँ से वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट अगर आप देखें तो मेन के अंदर, ये देखें मैं मेन में आ गया हूँ, यहाँ D5 को मिल जाएगा। अगर गौर से देखें, अगर मैं यहाँ पे प्रूव कर दूं
कि ये नेमलेस था लेकिन इसकी वैल्यू यही थी, तो ये देखें, ये देखें, ये देखें बच्चों, मैं आपको प्रूव करने लगा हूँ सी आउट में जी। दिस इज द पॉइंटर, बस अब छोड़ दें ये क्या है। दिस इज द पॉइंटर से मुराद कि ये कहता है इट्स मी। दिस एरो पॉइंटर के साथ हमेशा फीड्स, ये देखें हमेशा एरो ऑपरेटर चलता है। अब जरा गौर से बच्चों देखिएगा कि जो मैंने बात की क्या वो सच थी या झूठ थी। पहली बार ये देखें D2 गया तो ये 3 एंड 11.3 तो दिखाएगा D2 के, लेकिन अगली बार ये उस नेमलेस के भी दिखाएगा, नेमलेस के भी मेमोरी भी दिखाएगा और नेमलेस के भी बताएगा जो D5 के होंगे, फीट्स और इंचेस। नाम नहीं है उस मेमोरी का, नाम नहीं है। इस वाले में तो नाम था, ये देखो नाम था भाई। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, ये D2 के लिए था, ये D3 के लिए था, ये D4 के लिए था। अब ये देखो ये D1, ये है वो, ये नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट 5 एंड 4.tetra01, ये देखें 5 एंड 4.tetra, ये भाई D5 है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? दिस इज नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट। और अगर आप यहाँ पर डिस्ट्रक्टर के अंदर मैसेज देते तो यकीन मानिए कि इसके फौरन बाद उस मैसेज का, उसका मैसेज आता है कि आई एम डिस्ट्रक्टर। तो ये है वो नेम, आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा है कि ये वो नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट है जो थोड़ी देर के लिए बना। टेम्प क्यों नहीं यूज किया? ऑथर्स कहते हैं टेम्प यूज कर सकते हो, आप बिल्कुल करो, आपको कोई ममानत नहीं है यहाँ पे आप टेम्प यूज कर लो नेमलेस के बजाय। लेकिन बच्चों टेम्प एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, नेम्ड कंस्ट्रक्टर। और ऑथर्स कहते हैं कि अगर सिर्फ वैल्यू को होल्ड करके रिटर्न करवाने के लिए यूज करना है तो फिर हमेशा नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट यूज करें। सर ये दिस किस लिए यूज किए? दिस का मतलब होता है इट्स मी। इट्स मी मीन से मुराद कि मैं हूं ये इसका टॉपिक आगे जाके मैं थोड़ा सा करवाऊंगा। दिस से मुराद ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो इस बॉडी के अंदर मौजूद है वो कहता है वो है। जैसे जब आया था D2, तो दिस D2 तो यहाँ एक्सेस नहीं ना हो सकता, तो दिस से मुराद है कि D2 है और उसके फीट्स हैं। तो मैं डायरेक्ट फीट भी लिख सकता था, इंचेस भी लिख सकता था, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने दिस डॉट फीट एरो ऑपरेटर फीट लिखा ताकि आपको पता चले कि ये दिस एरो ऑपरेटर फीट से मुराद D2 है। और इसी तरह मैंने जानबूझ के आपको बताने के लिए, मैं यहाँ पे जब डिस्टेंस गया था तो मैं यहाँ पे फीट्स लिखता तो ये बताता कि फीट्स है, लेकिन दिस जानबूझ के लिखा ताकि आपको पता चले कि कौन सा ड्रेस है। तो अगर आप गौर से देखें, मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे तो सबके लिए आएंगे लेकिन मैं सिर्फ D2 के लिए लिखूंगा। ये देखें, गौर से देखें, एम्परसाइन D2, तो देखिएगा कि D2 का एड्रेस और दिस का एड्रेस पहला सेम होगा। तो नेमलेस का तो नेम ही नहीं है तो इसलिए मैं उसका लिख नहीं सकता। तो ये एक मिनट सिर्फ मुझे यहाँ पे देने दीजिएगा। तो आया ही नहीं है, रुकें जी, हमने कहाँ लिखा है? ओहो सॉरी, वो कमेंट कर दिया हुआ है ना, तभी मैंने कहा वो किधर गए हैं, वो सारे मैसेजेस आने चाहिए थे। कमेंट कर दिया था ना वो। आप देखिएगा जी, आप देखिएगा, जरा देखिएगा, यहाँ सेम, ये देखें यहाँ नहीं क्या सेम, यहाँ सेम होना चाहिए। किधर है जरा देखें, ये है जी, ये सॉरी, ये देखें पहले वाला, ये D2 है, ये जी सर मेरी तरफ कंसोल नहीं शो हो रही। जी, ये लें जी, ये लें, आ गया। ये देखें, ये D2 था और ये देखें ये D2 है। अब मुझे कैसे पता कि ये D2 है? क्योंकि मैंने सेम D1, एड्रेस। हाँ नहीं, डिस्टेंस से पहले मैंने D1 डॉट गेट डिस्टेंस से पहले सी आउट करवाया हुआ ना, ये देखें। यस सर, हाँ जी, D2 इज, थैंक यू। ये सिर्फ आप लोगों की, आपको बताने के लिए ये सारी चीजें लिखी हैं ताकि आपको पता चल सके। अब आपको आइडिया हो जाएगा, आप ज्यादा आसानी से आउटपुट क्लियर नजर आएगी। ये लें, D2 इज, ये देखें, पहला भी D2 का था और अब वाला भी D2 का, तो सेम है। तो क्लास के अंदर अगर उस सब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो फिर आपको दिस पॉइंटर्स के जरिए करना पड़ता है। बाकी फर्दर इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल के साथ बाद में बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।